हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करेंगे। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ इसके थ्योरी के पोर्शन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल देखा था, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कवर की थी, इसके कुछ टाइप्स भी हम लोगों ने देखे थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आपने टर्म काफी टाइम सुना होगा। इक्वेशन होता क्या है, इसको हम आज समझते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है जब भी आप एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, उसके इक्वल में अगर आप कोई वैल्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सिंपली आपका इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की ही हेल्प से हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो कि व्हेन टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन कनेक्ट विद साइन ऑफ इक्वलिटी सिंपल। भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन which contains साइन ऑफ इक्वलिटी। ये भी सही है। ठीक है, जैसे भी आपको समझ आता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा था। लीनियर पॉलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी वैल्यू के इक्वल कर दूं, जैसे ए एक्स प्लस बी को मैंने रख दिया यहाँ पर, लेट सपोज 0 कर दिया, ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन। अब क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इस वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, एन इक्वेशन, यहाँ पर आप लिख सकते हो एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। सिंपल। और भी एग्जांपल देख लेते हैं इक्वेशन के। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा व्हेन टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ ये भी क्या है, ये भी आपका इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, अरेंज करते हो, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देगी। ये कैसे लिखी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई, सिंपल। तो ऐसी क्यूबिक इक्वेशन आप लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले, लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है आपने को। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर लिखा एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चलता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पर आपका 1 है, तो डिग्री होगा इसकी 1, और क्योंकि इक्वल का साइन यूज कर रहे हैं, कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इन जनरल टर्म में हम क्या लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये बात क्लियर यहाँ से, सिंपल। नाउ अब यहाँ से अगर आपको इक्वेशन या पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, और हमसे ये कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू -1 पर वैल्यू बता दो। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां इस पूरे पॉलिनोमियल में -1 x है वहां -1 पुट कर देंगे। सो p ऑफ -1, ये कितना हो जाएगा, 2 और -1 का स्क्वायर एंड प्लस 5। सो -1 का स्क्वायर तो आपका +1 होगा, और ये हो जाएगा आपका 2। सो 2 + 5 विच इज 7, राइट। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे px यहाँ पर दे रखा है आपको x³ -1, और वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है एट x इक्वल टू 2। आप क्या करोगे, सिंपली इसमें p ऑफ 2 करोगे, और 2 का क्यूब एंड -1, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, और 8 -1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी, किसी भी आप पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर आपको पता है, तो जहां जहां x दिखे उस वैल्यू को आप पुट कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू दे देगा, सिंपल ना। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या बोला उसने, लीनियर पॉलिनोमियल दिया है 5x - 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x करके, दैट इज 5x - 3। अब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट x के लिए वैल्यू आपसे पूछी गई। तो पहला पार्ट कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू बता दो। तो मैंने क्या कहा कि जहां जहां पर आपको x दिखे वहां आप क्या पुट कर दोगे, 0। तो p ऑफ 0, ये कितना हो जाएगा, 5 × 0 एंड माइनस कर दिया,
5 इंटू जीरो, वो तो जीरो रहने वाला, यहाँ से कितना बचेगा आपका माइनस का 3। सेकेंड पार्ट, x की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की जगह आप रख रहे हो -1, तो p ऑफ -1 यानी कि उस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू -1 पर वैल्यू, तो 5 इंटू -1 एंड माइनस का 3, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 3 विच इज इक्वल टू -8। सिंपल। नाउ थर्ड पार्ट अगर देखें यहाँ से, तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि x इक्वल टू 2 आप रख दो, सो p ऑफ 2 ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस का 3, सो 5 2 10 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 7, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसकी डिग्री क्या हो आपकी 2 हो, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो s है, तो p ऑफ s यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 बाई 1 आपको पहला पार्ट कह रहा है s इक्वल टू 0 पर वैल्यू बता दो, तो अब इतना ये हार्ड होने वाला है नहीं, आप क्या करोगे सिंपली p ऑफ 0, जहां जहां s दिखेगा वहां 0 पुट कर दोगे, तो 7 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 एंड प्लस का 6, ये दोनों पार्ट तो आपके 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ प्लस का 6। सेकेंड पार्ट कह रहा है s की वैल्यू -3 आप रख दो, s की वैल्यू -3, सो p ऑफ -3 विल बी 7 इंटू -3 का स्क्वायर करते हो आप एंड -4 इंटू -3 प्लस का 6, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 7 जा 63, और माइनस माइनस प्लस अगेन 4 3 जा 12 एंड प्लस का 6, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका 63 प्लस 12 दैट इज 75 प्लस 6 विच इज 81। सिंपल। नाउ नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, s इक्वल टू 4, तो s की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, s की वैल्यू 4, सो p ऑफ 4 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो p ऑफ 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 4 का स्क्वायर एंड -4 इंटू 4 एंड प्लस का 6, तो 4 4 जा 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा 112, राइट, और माइनस का 16 और प्लस का 6, तो 112 प्लस 6 दैट इज 118, और 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 102, तो ये तीनों वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, जितनी सलील की प्रेजेंट एज है उसका 3 टाइम अगर करते हो तो उसके मदर की एज मिल जाती है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स, अगर उनकी एजेस को आप ऐड करते हो आफ्टर 5 ईयर्स तो वो कितना टोटल दे रहा है 70 ईयर्स बनाता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर सलील की एज मानते हैं, क्योंकि सलील की एज पता होगी तो मदर की एज 3 टाइम हो जाएगी, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, ठीक है, सलील बी एक्स ईयर, कितना माना एक्स ईयर माना, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज, ये आप लिख लोगे यहाँ से दैट इज 3 टाइम्स, सो दैट इज 3x, राइट। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, यहाँ पर काफी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जब हम आफ्टर की बात करते हैं तो हमेशा ऐड होता है, मल्टीप्लाई नहीं करते, कई बार बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं 5x कर देंगे, है ना, आफ्टर 5 ईयर्स, और आगो 5 ईयर में आप क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आफ्टर 5 ईयर्स मतलब एज बढ़ जाएगी ना उनकी, तो सलील की एज कितनी हो जाएगी, सलील्स एज दैट इज x प्लस 5, राइट, x प्लस 5 ईयर, और मदर की एज भी 3x प्लस 5 हो जाएगी, तो मदर एज इक्वल टू 3x प्लस 5, राइट। अब कह रहा है कि 5 साल बाद जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना मिलता है 70 मिलता है, यानी कि x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 5 एंड प्लस 3x प्लस 5 इट गिव्स 70, सो 3x प्लस x दैट इज 4x और 5 प्लस 5 10, उस तरफ जाएगा 60, x की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। तो ये तो सलील की एज पता चल गई, मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर यहाँ पर जो हो जाएगी वो आपकी 45 की हो जाएगी, ठीक है, 45 ईयर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर क्या है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, ओके, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, उन दोनों इंटीजर का जो रेशियो है वो 2:5 दे रखा है। फाइंड द टू इंटीजर, उन दोनों इंटीजर की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है कि क्या होगी, तो अपन करते हैं फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ये दो इंटीजर अपन ले लेते हैं, इनका रेशियो कितना है दैट इज 2/5, सिंपल। अब जब रेशियो से हम लोग नंबर को सेपरेट करते हैं तो आपका पहला नंबर कितना हो जाएगा दैट इज 2x,
आपको एक कॉमन वेरिएबल दोनों को पकड़ा देते हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 5x। हमेशा जब भी आप फ्रैक्शन से नंबर अलग कर रहे हो, आपको एक कॉमन वेरिएबल इनको दो और इनको आप सेपरेटली लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर मेरा कितना हो गया, 2x हो गया, और सेकेंड इंटीजर मेरा कितना हो गया, 5x हो गया, राइट। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज 63। सो ये आपका लार्जर वन है, सो आप लार्जर वन में से स्मॉलर वन आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 63 मिल जाएगा। दैट इज 3x इक्वल टू 63, तो x की वैल्यू 21। तो x की वैल्यू 21 आ गई, तो पहला इंटीजर कितना हो गया आपका 42, और सेकेंड इंटीजर कितना हो गया, दैट इज सेकेंड इंटीजर 21 इंटू 5, दैट इज 105, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। कह रहा है जितने 5 रुपीज के कॉइन उसके पास, तो उसका अगर आप 3 टाइम करते हो तो आपको 2 रुपीज के कॉइन देखने को मिलते हैं। इफ सी हैज अ टोटल 88 रुपीज, ये रुपीज है यहाँ पर, ठीक है, उसके पास में टोटल कह रहा है 88 रुपीज है। हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। कह रहा है कि वो हर टाइप के कॉइन के, यानी कि यहाँ पर 5 रुपीज का कॉइन है और 2 रुपीज का कॉइन, इनके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको यहाँ पर बताने की कितने होंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5 रुपीज का कॉइन आप कंसीडर कर लो, क्योंकि अगर ये पता होगा तो इसका 3 टाइम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 रुपीज का कॉइन मिल जाएगा। सो लेट 5 रुपीज कॉइन बी एक्स, कितने हैं, एक्स है। तो यहाँ से नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम, तो 3x हो गया। अभी ये टोटल 88 रुपीज है उसके पास में, रूबी के पास में। तो यहाँ से अगर हम टोटल 88 रुपीज बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, कि आपके पास में x कॉइन है कितने के, 5 रुपीज के, तो 5 इंटू अगर x कर दोगे तो 5 रुपीज के कॉइन से बनने वाला टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, दैट इज 5x प्लस 3x कॉइन है टोटल 2 रुपीज के, तो 2 रुपीज के कॉइन से कितने रुपीज बनेंगे, दैट इज इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 3 जा 6x इक्वल टू 88 रुपीज। यहां से मिल जाएगा आपको 11x इक्वल टू 88, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी 5 रुपीज के कितने कॉइन है, 8 कॉइन है, ठीक है। और 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 8 3 जा 24 है, 24 कॉइन। अब आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हो अपना आंसर। कैसे वेरीफाई होगा, कि यहाँ पर 24 कॉइन कितने रुपीज के हैं, 2 रुपीज के कॉइन है, तो टोटल रुपीज यहाँ से कितने बनेंगे आपके 48, और 5 रुपीज के कितने कॉइन है 8, तो यहाँ से टोटल रुपीज कितना बनेगा 40, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है 88 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 कह रहा है अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ओके, 300 फीट की एक फेंस है, लेट्स सपोज 2 पीसेस में इनको कट करता है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर। ओके, तो मान लेते हैं कि आपकी शॉर्टर है, ठीक है, दिस इज द शॉर्टर वन। इसको आप मान लेते हो कि आपकी x फीट में है, ठीक है, तो इसका 4 टाइम है लॉन्गर वन, तो ये लॉन्गर वन हो गया आपकी, दैट इज 4x, और ये टोटल कितनी है 300 की है। तो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, दोनों पीसेस की लेंथ पूछे, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो 4x प्लस x कितना मिलेगा टोटल, दैट इज 300। तो 5x इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 फीट, ठीक है। तो शॉर्टर वाली 60 फीट की हो गई और लॉन्गर वाली कितनी हो जाएगी 240 फीट की हो जाएगी, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ and its perimeter is 24 centimeter. What are the dimensions of the rectangle? रेक्टेंगल की डायमेंशन यानी कि लेंथ और विड्थ आपसे यहाँ पर पूछी गई। तो जो लेंथ का रिलेशन है वो विड्थ से है, तो यहाँ पर आप पहले विड्थ कंसीडर कर लो। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये x सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कह रहा है कि 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो ट्वाइस ऑफ विड्थ 2x हो गया एंड 3 मोर देन, तो यानी कि 2x प्लस 3 हो गया, ये हो गई लेंथ इसकी। अब पेरीमीटर दे रखा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर दैट इज 2 टाइम l प्लस b, लेंथ और ब्रेड्थ का सम करते हो आप और 2 से मल्टीप्लाई कराते हो। सो पेरीमीटर कितना है 24 है, इक्वल टू 2 टाइम्स, आप इन दोनों को ऐड कर दो 2x प्लस 3 प्लस x, तो यहाँ से बन जाएगा 3x प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो गया 12 आ गया। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो
यहाँ से जो विड्थ हो जाएगी आपकी, विड्थ विल बी 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी 2 3 जा 6 + 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 7 क्वेश्चन ही है। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।